हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का बीएड फोर्थ सेमेस्टर का। इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी दोस्तों, इसलिए अपलोड किया जा रहा है। इसमें दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस हम देखेंगे, इसमें डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस है, ये खाली इंग्लिश मीडियम में है, तो इसके लिए आप परेशान मत होना। आप इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता लग जाए। दोस्तों मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर में पहले हम देख लेते हैं पेपर कौन कौन से रहेंगे, फिर इसके डिटेल सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला पेपर जिसका कोड रहेगा 401, आपका 401 में आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो कि दोस्तों आपका 90 मार्क्स का रहेगा। पेपर जो एग्ज़ाम देंगे वो 90 मार्क्स का रहेगा और 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, जो कि आपका कॉलेज से मिलेगा इसमें से मार्क्स। और इसके अलावा ये दोस्तों आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए सेम रहेगा, कॉमन पेपर होता है। और बाकी के 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं, टोटल 3 पेपर होते हैं और अलग अलग दिन में होते हैं। तो इसके अलावा अगला जो है 50-50 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल एनी टू, कोई भी 2 सेलेक्ट करना होता है इसमें से। पहला है दोस्तों हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें दोस्तों आप चाहे साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के, तो ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में से ये जो मैं बताऊंगा 6, इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं आप। दूसरा है दोस्तों गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सेकंड नंबर निर्देशन एवं परामर्श। थर्ड है दोस्तों ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, यानी मानवाधिकार शिक्षा। और चौथा है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा है। और पांचवा है एनवायरमेंटल एजुकेशन। और छठा है दोस्तों पीस एजुकेशन। तो इस तरह से दोस्तों इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करना होगा। और कौन कौन से पहला जो पेपर होगा उसमें से आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, या तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या तो ह्यूमन राइट्स, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। और नेक्स्ट 3 में से डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, एनवायरमेंटल पर्यावरण एजुकेशन शिक्षा, पीस एजुकेशन, इसमें से कोई भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप अपने जो भी आपको अच्छा लगता हो उसके हिसाब से आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 50-50 के मार्क्स के रहेंगे। इसमें से आपको पहले 3 पेपर में से कोई एक सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट DEF में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स ही हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर में आपका 200 मार्क्स, इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। और आगे दोस्तों देखते हैं, इसमें टोटल स्कोर हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 400 थ्योरी के होते हैं, 100 प्रैक्टिकल के। सेकंड में 400 थ्योरी के और 100 प्रैक्टिकल के। थर्ड सेमेस्टर में 200 मार्क्स का होता है थ्योरी और 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और फोर्थ सेमेस्टर में 200 मार्क्स का थ्योरी होता है आपका,
प्रैक्टिकल नील, कुछ भी नहीं होता। अब दोस्तों सिलेबस में हम फटाफट देख लेते हैं, इसको मैं डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में नॉलेज एंड मेथड ऑफ इंक्वायरी, इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। नेक्स्ट है लर्नर एंड देयर कॉन्टेक्स्ट, थर्ड में है पेडागोजिकल प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फोर्थ में क्रिटिकल स्टडी ऑफ आईसीटी एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी, इसमें आ जाएगा आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। आगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका हेल्थ एजुकेशन क्या है उसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या है उसके बारे में, एम्स, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, पोस्चर्स, कम्युनिकेबल डिजीज मोड, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में पूछा जा सकता है आपका। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पर्सनल एसोसिएट विद गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसको दोस्तों आप पॉज करके आप डिटेल से पढ़ लेना, इसमें सारी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका। अगला टूल्स एंड टेक्निक्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इन तीनों में से दोस्तों एक सेलेक्ट करना है आपको। आगे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इसके बारे में ह्यूमन राइट एजुकेशन क्या है, रोल ऑफ यूनेस्को क्या रोल निभाता है इसमें, एनएचआरसी क्या है उसके बारे में, विटल डोमेन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पुअर्टी, चाइल्ड लेबर आदि, जुडिशियल एक्टिविज्म, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड पुलिस कस्टोडियल जस्टिस, ये सारे टॉपिक आप पढ़ लेना डिटेल से पहुंच करके। अगला है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, रिलेटेड टर्म, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डी स्कूलिंग एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा जो होती है, ओपन एजुकेशन मुक्त शिक्षा जो होती है, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड फीचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, इसमें प्रेजेंट स्टेटस आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ना है, नीड ऑफ इम्पोर्टेंस, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। मास मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें प्रिंट, नॉन प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल आ जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेटर, डिस्टेंस लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल, इसके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस लर्नर एंड देयर पॉसिबल प्रॉब्लम, सेल्फ लर्निंग मटेरियल एंड इट्स प्रिपरेशन। अगला है एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसमें एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, स्कोप, नेचर, इसको पॉज करके आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना, ट्रांजेक्शन, ये डिटेल से पॉज करके ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन का हाश जो होता है उसके बारे में, उसका प्रभाव क्या होता है, एसिड रेन, अम्ल वर्षा इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है ध्यान से। लास्ट है दोस्तों पीस एजुकेशन, इन तीनों पेपर में से आपको एक सेलेक्ट करना है। पीस एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग पीस कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, फाउंडेशन ऑफ पीस, अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन द करिकुलर प्रोसेस, क्रिटिकल पेडागोजी, पीस एजुकेशन। तो इस तरह से दोस्तों ये
हमारा समाप्त होता है डिटेल सिलेबस। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और भी इसी तरह से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इन्फोकॉम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक अवश्य करके मोटिवेट करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।